देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ए है एंड ये बी है, तो इस पे चार्ज प्लस क्यू है एंड इस पे चार्ज माइनस क्यू है। सी जो है ये मिड पॉइंट है, तो ए से बी तक का लेंथ जो दिया गया है ये 2L दिया गया है एंड क्वेश्चन में बोला गया है ये जो है सेमी सर्कल है। मतलब ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्क डन जब हम प्लस क्यू को मूव कर रहे हैं सेमी सर्कल CRD के अलोंग। मतलब कि ये प्लस क्यू है तो इसको हम मूव कर रहे हैं CRD के अलोंग, तो वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन जो होता है, मैं सिंपल इसको याद की हूँ, V बराबर W/Q। तो हमसे वर्क डन पूछा जा रहा है तो W बराबर V इंटू क्यू, बट यहाँ पे हम डेल्टा V लिखेंगे तो W बराबर डेल्टा V इंटू क्यू लिखेंगे। तो डेल्टा V को हम लिख सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो देखो अगर हम V इनिशियल लिखे तो V इनिशियल क्या लिखेंगे, V इनिशियल में तो सिंपल A B है, यहाँ पे चार्ज रखा गया प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसके लिए पोटेंशियल लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस क्यू के लिए लिखेंगे तो प्लस क्यू एंड यहाँ पे लेंथ कितना है L है, एंड फिर इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा K माइनस क्यू एंड यहाँ पे ये दोनों के बीच में लेंथ कितना है L है। ये लेंथ हो गया AC के लिए एंड ये लेंथ हो गया BC के लिए। तो अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो गया KQ/L एंड ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा KQ/L। मतलब कि ये और ये कट जाएगा तो V इनिशियल जो आया है ये 0 आया है, तो यहाँ पे V इनिशियल 0 हो जाएगा। अब बस V फाइनल निकालना है। तो V फाइनल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये चार्ज के लिए निकालेंगे, हमें निकालना है फाइनल के लिए। तो फाइनल क्या है D है, तो यहाँ से ये Q से यहाँ तक का निकालेंगे तो यहाँ पे लेंथ कितना होगा, ये L है ये L है, तो सेमी सर्कल दिया है तो सेमी सर्कल का रेडियस इधर R है तो इधर भी R ही होगा, तो ये L है तो इधर भी L ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो हो जाएगा ये 3L होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं K प्लस क्यू L प्लस L, मतलब कि ये हो गया 3L। एंड फिर इस चार्ज के लिए लिखेंगे तो हमें उतना नहीं सोचना है, हमें फाइनल के लिए लिखना है। तो फाइनल क्या है, CRD में D फाइनल है, तो B D के बीच में लेंथ कितना है L है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस K एंड चार्ज कितना है माइनस Q है, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे माइनस Q एंड नीचे में लेंथ कितना लिखेंगे, B और D के बीच में लेंथ है L। तो अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो V फाइनल हो गया KQ/3L, ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा एंड ये हो गया KQ/L। तो ये पूरा वैल्यू को x मान लेते हैं तो वर्क डन जो हो जाएगा ये WQ इंटू x हो जाएगा। एंड देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, ये A है, ये B है, ये D है एंड ये C है। तो A एंड C के बीच में जो लेंथ दिया गया है ये 40 सेंटीमीटर दिया गया है। A और B के बीच में जो लेंथ दिया गया है ये 30 सेंटीमीटर दिया गया है। A पे चार्ज Q1 है, B पे चार्ज Q2 है एंड ये जो Q3 चार्ज है ये मूव कर रहा है अलोंग द आर्क। तो हमसे क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना ध्यान से देखना कि यहाँ पे दिया क्या गया है। यहाँ पे सर्किल ऑफ रेडियस जो दिया गया है 40 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब कि ये सर्किल है तो सर्किल का रेडियस 40 सेंटीमीटर है। जब ये रेडियस 40 सेंटीमीटर है तो ये भी रेडियस 40 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब कि ये B to D जो होगा ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो अब आसानी से निकल जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रेडियस 40 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में CA एंड AB के लिए तो कोई चीज़ चेंज होने वाला नहीं है। CA एंड AB के लिए पोटेंशियल दोनों में सेम रहेगा। जब दोनों में सेम रहेगा तो ये कट जाएगा। चेंज किस में आएगा, C से B वाला में आएगा एंड C से D वाला में आएगा। तो देखो यहाँ पे U इनिशियल लिखेंगे तो U होता क्या है, KQ1 Q2/R। तो यहाँ पे लिख किसके लिए रहे हैं, Q3 के लिए।
तो Q2 के जगह हो जाएगा Q3 एंड Q1 के जगह हो जाएगा Q2। तो अब U इनिशियल लिखेंगे तो हो जाएगा K Q2 Q3 एंड नीचे में R कितना लिखेंगे, ये 30 सेंटीमीटर है एंड ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर एंड वही U फाइनल के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा K Q2 Q3 एंड यहाँ पे R सिंपल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो बस सिंपल देखना सेंटीमीटर में है या फिर मीटर में है तो उसको उस टाइप से कन्वर्ट कर लेना, बट कॉन्सेप्ट का काम यहीं तक था, मतलब कि इतना तक ही समझना था। अब देखिए इसको इसमें पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं x1 एंड इसको मान लेते हैं x2। तो u फाइनल में लिखेंगे x2 एंड u इनिशियल में लिखेंगे x1। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। तो देखो सिंपल याद रखना, E बराबर माइनस dv/dr होता है, तो माइनस को बाहर निकाल लेना। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस dv/dr। तो x के लिए लिखेंगे तो i कैप लिखेंगे, y के लिए लिखेंगे तो j कैप लिखेंगे एंड z के लिए लिखेंगे तो k कैप लिखेंगे। तो ई जो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में डी के जगह डिल लिखते हैं, बट मैं सिंपल डी ही लिखती हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस dv/dx, तो इधर लिखेंगे आई कैप एंड ये dv/dy, तो इधर लिखेंगे जे कैप, dv/dz, तो इधर लिखेंगे के कैप। तो मैं इसको कितना बार बता रही हूँ, फिर से बता दे रही हूँ। dy/dx कहीं पे भी दिया गया हो तो मतलब कि dv/dx हमें लिखना है। माइनस को तो बाहर निकाल दिए हैं तो ये माइनस का काम बाद में करेंगे। तो मैं p/q का एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखो यहाँ पे दिया गया है v बराबर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस xz³ प्लस 4। तो हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो e बराबर अभी जस्ट देखे हैं माइनस dv/dr होता है, तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं। dv/dx आई कैप के लिए लिखते हैं, dv/dy जे कैप के लिए लिखते हैं एंड dv/dz के कैप के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम x के लिए लिखेंगे तो सिंपल लिखेंगे dv/dx। तो इसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dx के लिए तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स एन माइनस 1। तो ये 2 ये x हो जाएगा, ये y हो गया एंड इधर ये माइनस हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक x का टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिंपल ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे z³ लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब हमें dv/dy के लिए करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक y है तो इसका डिफरेंशिएशन y के लिए करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे z है, x है, y का तो कोई टर्म ही नहीं है तो इसके लिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 0 हो जाएगा एंड ये कांस्टेंट है तो ये तो 0 ही होगा। और फिर dv/dz के लिए करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं x है, y है, z तो कोई है नहीं तो ये 0 हो जाएगा एंड तो ये हो गया 0 एंड यहाँ पे एक z था तो z का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स एन माइनस 1। ये तो पूरा कटपिट हो गया तो मैं इसको सिंपल अच्छा से लिख देती हूँ। ये एक्स स्क्वायर माइनस है एंड ये xz³ है, ये प्लस 4 है v का वैल्यू। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं dv/dz के टर्म में तो यहाँ पे एक भी z दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल 0 हो गया एंड यहाँ पे z³ है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो भी जस्ट बता रही हूँ। तो 3 हो जाएगा, z हो जाएगा एंड यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा एंड ये x हो गया एंड 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। तो बस सबका वैल्यू इधर पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैं बहुत ही अच्छा से समझा दी हूँ। स्फीयर के लिए भी समझा दी हूँ। सिग्मा लेते हैं, ये दोनों में मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहता है, फिर इसको कोई जिससे कनेक्ट कर देते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो जाता है। तो इसमें सिंपल हमें पोटेंशियल जब भी चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो पोटेंशियल वहाँ पर सेम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आता ही है चार्ज डिफरेंस के लिए।
नेक्स्ट है 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस इसमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ज़रूर याद रख लेना। कहीं पे भी C बराबर A प्लस B दिया हुआ है तो यहाँ पे होगा VC बराबर VA, बट VA जो होगा वो बराबर नहीं होगा VB का। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मैं तो इसको पूरा सॉल्विंग करके अच्छा से बता दी हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का सिंपल मीनिंग है कि हर जगह सेम पोटेंशियल रहता है। एंड नेक्स्ट ये सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे हमें वर्क डन पूछा जा रहा है अलोंग CRD के, तो ये भी मैं बहुत ही अच्छा से बता दी हूँ। फिर इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है, तो इसको भी अच्छा से एक्सप्लेन कर दूँ। ये सब PYQ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि PYQ को अच्छा से कम 5-6 बार तो अच्छा से उसको सॉल्व कर ही लो। अब देखो क्या होगा ना कि फेब के बाद से हर मतलब कि यूट्यूब पे 15 ईयर्स 30 ईयर्स का PYQ कराना स्टार्ट किया जाएगा। बट किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लेना, उसमें क्या बोला जाता है कि वो PYQ का रिवीजन करते हैं मैक्सिमम टाइम, और आप एक बार चाहोगे कि हाँ मैं PYQ कर लिया, इससे मेरा स्कोर अच्छा हो जाएगा, तो नहीं। मैं जब MR का क्लास कर रही थी तो मुझे मार्क्स कितना आ रहा था फिजिक्स में, 50 to 60 इस टाइप से मार्क्स आ रहा था। फिर मैं एलन लीडर टेस्ट सीरीज का एनालिसिस की तो वहाँ पे देखी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो PYQ से आ रहा है। एंड मैं MR के भी नोट से मैच की, तो मतलब कि उनके भी जो नोट से मैच खा रहा था क्वेश्चन, वो मैक्सिमम PYQ ही था। तो मैं PYQ बुक को ऑर्डर की एंड उसके बाद PYQ को 5 से 6 बार मैं मैक्सिमम लगा लेती थी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई टेस्ट में मेरा 100+ मार्क्स नहीं जा रहा हो फिजिक्स में, वो भी ओनली PYQ के बेसिस पे। तो प्लीज़ PYQ ज़रूर करना। एक बार PYQ करने से कुछ नहीं होता है। एंड जब भी टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत होता है तो डायरेक्ट गूगल मत किया करो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर के जाके नोट्स में देखो। एंड मैं नीट 2025 में दिखा दूंगी कि 100+ आप स्कोर कर सकते हो ओनली PYQ सॉल्व करके। तो मैं ये पोटेंशियल एनर्जी का भी क्वेश्चन अच्छा से करा दी हूँ, बस यहाँ पे कंपेयरिंग पूछा गया था, तो ये सब क्वेश्चन में ध्यान रखना। एंड फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। जब हम इसको पास में लाएंगे तो यहाँ पे वर्क डन कुछ लगेगा, मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ेगा तो ये वर्क जो हो जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को पूछ लिया गया है थ्योरी के टर्म में। एंड फिर पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा कि ये कोई स्क्वायर है, यहाँ पे चार्ज रख दिया गया, यहाँ पे चार्ज रख दिया गया, तो हमसे पूछा जाएगा कि सेंटर पे सबके लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, या फिर कभी यहाँ से यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा कि यहाँ से सबके लिए